আসসালামু আলাইকুম। হে আমার প্রিয় বন্ধু মহোদয়, আজকের ভিডিওটি সত্যি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। আমি সকলকে অনুরোধ করব ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখুন, কেননা ইসলাম সম্পর্কে হিন্দু পণ্ডিতের অবাক করা বায়ান। আপনি নিজেই হতবাক হয়ে যাবেন যে হিন্দু পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কে একই কথা বলছেন। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। कुरान में भी यह अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, यह मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा हिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा हिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ये वचन से हिंसा और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा हिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। आज फैशन चल गया है सिमिलरिटीज पर बोलने का। कुछ लोग इतना उत्साह में आ गए हैं कि वेद में आपका नाम भी बताते हैं, मक्का मदीना तक बताते हैं कि वेद में मक्का मदीना का नाम भी लिखा हुआ है। ये जो अटकलबाजी की कलाबाजी है, इस कलाबाजी से कुछ फायदा नहीं होना। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए की जाती है, मुसलमानों की जेब हल्की करने के लिए की जाती है। हमको वो कलाबाजी करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह का संदेश, अल्लाह का दीन हम आगे बढ़ाएं। वो कलाबाजी करनी चाहिए। वो कलाबाजी नहीं हो रही। वो कलाबाजी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे गैर मुस्लिम प्रभावित हो। मुसलमान तो है ही, गैर मुस्लिम प्रभावित हो, वो काम हमको करना चाहिए। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कामयाब, कब तक कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है।